आपके साथ आयुष पाल। आपको सीधे बिलासपुर लिए चलते हैं। बिलासपुर बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग दबे बताए जा रहे हैं। चीख पुकार यहां पर मची हुई है। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पीएम मोदी और सीएम सुक्खू ने इसको लेकर के दुख जताया। सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इसको लेकर के दुख जताया है। घटनास्थल पर पहुंचे हैं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री। मृतकों के परिजनों से मुलाकात की है। परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। तो घायलों को इलाज के लिए यहां पर भर्ती कराया गया है और लगातार यहां पर मदद पहुंचाई जा रही है। पीएम मोदी और सीएम सुखविंदर ठाकुर ने इसको लेकर के दुख जताया। घटनास्थल पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंचे। तो बिलासपुर बस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई। आपको बता दें कई लोग यहां पर दबे और चीख पुकार यहां पर मच गई। घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर भी यहां पर पहुंचे हैं। मृतकों के परिजनों से मुलाकात करते हुए नजर आए। साय में लगभग 6:30 बजे के आसपास ये पुलिस को सूचना मिली कि भल्लू पुल नामक एक स्थान जो कि भट्टी से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वहाँ पर एक पहाड़ी का मलबा, जो पहाड़ी से काफ़ी सारा मलबा जो बस के ऊपर आ गया है और बस पूरी उसमें दब गई है। जैसे ये सूचना मिली है तो तुरंत हमने अपनी बचाव की पुलिस की टीम, क्यूआरटी और होमगार्ड्स की रेस्क्यू की टीम जो है और फायर ब्रिगेड्स वगैरह को हमने मौका पर रश करवाया। इस सारे घटनाक्रम में स्थानीय लोगों ने, क्योंकि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका में थे, उन्होंने बहुत प्रशंसनीय काम किया और 2 बच्चों को उन्होंने उनकी बहुमूल्य लाइफ जो है बच्चों की बचाई है। अनफॉर्चुनेटली इस सारे घटनाक्रम में एक्सीडेंट में आप बोलें कि लगभग 15 लोगों की डेथ हुई, जिसमें कि 9 लोग मेल थे और 4 लोग फीमेल्स हैं और 2 मेल बच्चों की डेथ हुई है। जो कि ये जो मृतक हैं उनकी डेड बॉडीज़ को हमने सीएचसी भट्टी में शिफ्ट किया है और वहीं पर पोस्टमार्टम की जो आगामी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। इस सारे घटनाक्रम में क्या कारण रहे वो अभी तक की स्थिति के मुताबिक तो जो बारिश 2 दिन से लगातार हो रही थी वो एक बड़ा कारण रहा है, जो इतना बड़ा स्लाइड आया है एकदम। अभी भी घटनास्थल पे बचाव कार्य चलाया जा रहा है, क्योंकि एक जो लड़का है लगभग 8 साल का, वो भी अपने परिवार के साथ इस बस में ट्रेवल कर रहा था। वो बच्चा अभी मिसिंग है और उसकी मतलब वेयरअबाउट्स को पता करने के लिए भी एनडीआरएफ की टीम और पुलिस की टीम और अन्य होमगार्ड्स की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं और जब तक इसमें पूरी स्थिति और जगह की तलाशी नहीं कंप्लीट हो जाती तब तक ये सर्च अभियान चलता रहेगा। घटना के बारे में जो बहुत ही दुखद घटना है आज की, जैसे ही हमें पता लगा, मेरा घर यहाँ से 300 मीटर दूर है, जैसे पता लगा वैसे ही चप्पल तो उसी तरह से हम यहाँ चले आए तो देखा तो बस पूरी ये हो चुकी थी। पहले एक बच्चा निकाला और इधर जिंदा पता नहीं हॉस्पिटल में बचा या नहीं बचा। उसके बाद हम लगे पहले कस्सियों के द्वारा पुलिस प्रशासन को फोन किया, नीचे जेसीबी वालों से कांटेक्ट किया। उन्होंने जितनी जल्दी भी हो सका हमने कस्सियों से काम करके मैं 2 डेड बॉडी निकाली। और ये सरकारों की नाकामियों की वजह से आज ये सिविल जनता को भोगना पड़ रहा है, समाज को भोगना पड़ रहा है। इस सरकार को पहले से पता है कि ये यहाँ पर ये चीज होने वाली है और हमने बार बार सरकार को इस चीज के बारे में जेई और एसडीओ उनको हमने ये बोला कि आप प्रशासन को छोड़ो, जो दिनचर्या की जो ड्यूटियां उनको तो आप देखो, लेकिन उन्होंने इसमें जरा भी इनिशिएटिव नहीं दिखाया। आज इस घटना को सामने लोगों के सामने ये अंजाम मिल रहा है, तो ये बहुत ही दुखद की बात है कि हम आंखें देख के भी। बिलासपुर जिले के अंतर्गत एक दुखद हादसा हुआ है। एक प्राइवेट बस के ऊपर पहाड़ से चट्टाने और मलबा गिरने की वजह से 17 लोगों की जिंदगी चले गई। 2 लोग घायल हैं गंभीर रूप से, ये भी जानकारी प्राप्त हुई है। मैं सभी व्यक्तियों जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन परिवारों को दुख सहने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और जो जानकारी मिली है कि एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी पहुंचा है। हमारे वहां के स्थानीय विधायक मौके पर वही हैं, जेआर कटवाल जी, और बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल जी भी वहां पर चले गए हैं।
और मैं लगातार उन लोगों के साथ संपर्क में हूं, प्रशासन के साथ भी। मैं अपनी संवेदना व्यक्त करने के साथ साथ मैं सचमुच में बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं कि इस बार इस बारिश के मौसम में हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोगों की जिंदगी चली गई। अभी हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, अब हम उस आपदा के दौर में से बाहर निकल करके आएंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से फिर लगातार बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं, सड़कें टूटने की खबरें आ रही हैं और ये हादसा निश्चित रूप से हम सब लोगों को विचलित करने वाला है। बरसात का ये लंबा दौर हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी आपदा के रूप में जाना जाएगा और मैं यही कहूंगा, ईश्वर हम सबको इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और इस आपदा के दौर में से ईश्वर हमको बाहर निकाले, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी शुभम राही हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम, बिलासपुर बस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है, इस मामले को लेकर के और क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये जो ये हादसा है इसमें अभी तक 15 लोगों की मौत बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि कुल बस में 18 लोग सवार थे। और अभी तक जो वर्तमान की जानकारी है कि रात भर जो एनडीआरएफ की टीम थी वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई थी, लेकिन रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच में फिर से पहाड़ी से मलबा गिरने की जानकारी मिली है, तो जिसके चलते एनडीआरएफ की टीम ने ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको बंद कर दिया गया और सुबह 6:30 बजे से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिए गए। वहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अभी तक ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि जिसमें कि एक 8 साल का राहुल नाम का जो बच्चा है वो अभी तक लापता है और उसकी जो माँ है उनका शव कल ही जो बरामद हो गया था, लेकिन अभी तक जो 8 साल का बच्चा है उसको वो मिल नहीं रहा है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते डॉग स्क्वाड की भी एनडीआरएफ टीम मदद ले रही है। जी इसी के साथ साथ इस हादसे में घायल कितने बताए जा रहे हैं, उनको लेकर के क्या कुछ अपडेट्स हैं? लगभग इस हादसे में जो घायल हैं वो 3 घायल बताए जा रहे हैं, जो एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती है और जो 2 सगे भाई बहन, छोटे उम्र के जो सगे भाई बहन है वो बिलासपुर एम्स में भर्ती है और जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना स्थल पर भी तमाम नेता पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके के अपडेट्स जो है वो अस्पताल से सामने आ रहे हैं, परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, देर रात हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौके पे पहुंचे और उन्होंने पूरी स्थिति का जायजा लिया, मृतकों के परिजनों से बात की, उन्हें ढांढस बांधा और रात के रात को जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक भी मौके पर डटे रहे। जी, इस तमाम जानकारी के लिए शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर क्या हादसा देखने को मिला है, इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई है।